गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हमारा पार्ट 3 है एंटी एंजाइनल ड्रग्स। ठीक है, इससे पहले मैंने आपको हिमेटिनिक्स क्या होता है वो पढ़ाया, दूसरा कार्डियोटॉनिक्स के बारे में पढ़ाया। आज का पार्ट है एंटी एंजाइनल ड्रग्स यूज्ड इन एंजाइना। ठीक है, आपको पता होना चाहिए एंजाइना क्या होता है। एंजाइना क्या होता है? एंजाइना होता है वो चेस्ट पेन। ठीक है, चेस्ट पेन का दूसरा नाम है एंजाइना पेक्टोरिस। ये एक डिजीज़ कंडीशन ही होती है जो दूसरी कार्डियक कंडीशन की वजह से अराइज होती है। ठीक है, जैसे मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन हो गया या फिर हार्ट ब्लॉक हो गया। इसका पहला साइन एंड सिम्टम्स क्या होता है? एंजाइना पेक्टोरिस। ठीक है, आपने पढ़ा होगा या फिर कार्डियक यूनिट में पढ़ेंगे एंजाइना पेक्टोरिस के बारे में। ये दो टाइप का होता है, स्टेबल एंड अनस्टेबल। ठीक है, तो हम यहाँ पे इसका ट्रीटमेंट पढ़ रहे हैं एंटी एंजाइनल ड्रग्स। एंजाइना पेक्टोरिस इज द चेस्ट पेन ड्यू टू एनॉक्सिया ऑफ हार्ट मसल, जनरली ड्यू टू ऑब्स्ट्रक्शन और स्पाज्म इन कोरोनरी आर्टरी। एंजाइना पेक्टोरिस क्या है? इसका दूसरा नाम जो होता है वो चेस्ट पेन है। चेस्ट पेन होता किसकी वजह से है? एनॉक्सिया। एनॉक्सिया का मतलब क्या है कि ऑक्सीजन की कमी होने की वजह से। ठीक है, जब हार्ट मसल्स में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से या फिर कोरोनरी आर्टरी के स्पाज्म यानी एक्सेसिव कॉन्ट्रैक्शन की वजह से, तब एंजाइना पेक्टोरिस जो होता है वो कंडीशन अराइज होती है। द ड्रग यूज्ड इन एंजाइना पेक्टोरिस प्रिवेंट टर्मिनेट अटैक ऑफ एंजाइना पेक्टोरिस आर कॉल्ड एंटी एंजाइनल ड्रग्स। ठीक है, एंजाइना पेक्टोरिस जो होता है वो क्या करता है? प्रिवेंट करता है। द ड्रग्स यूज्ड इन एंजाइना पेक्टोरिस, ये ड्रग्स क्या करते हैं? प्रिवेंट करते हैं या फिर टर्मिनेट करते हैं जो भी अटैक होते हैं एंजाइना पेक्टोरिस के। ठीक है, इन्हीं ड्रग्स को हम क्या बोलते हैं? एंटी एंजाइनल ड्रग्स। इसका क्लासिफिकेशन है, पहला क्लासिफिकेशन आता है नाइट्रेट्स, दूसरा आता है बीटा ब्लॉकर्स, तीसरा आता है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स। ठीक है, यहाँ पे लिखा है ऑलरेडी डिस्क्राइब, ये इसमें लिखा है कि एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स में मैंने जो पीपीटी बनाया उसमें ऑलरेडी डिस्क्राइब कर दिया, लेकिन मैंने अभी वो क्लास अपलोड नहीं किया है। ठीक है, तो आप इसको आगे पढ़ेंगे एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स में। इस क्लास में मैं सिर्फ नाइट्रेट्स ही एक्सप्लेन करूँगी। ठीक है, एक बार इसको रिवाइज करिए जो भी पढ़ाया। ठीक है, नाइट्रेट्स क्या होते हैं? नाइट्रेट्स आर द ड्रग विच आर वेसोडाइलेटर इफेक्ट दस यूज्ड इन एंजाइना पेक्टोरिस। ठीक है, नाइट्रेट्स ऐसी ड्रग्स होती हैं जो वेसोडाइलेटर इफेक्ट को कॉज करती हैं और एंजाइना पेक्टोरिस को ट्रीट करती है। यहाँ पे आपको मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में बता दूँ, जो नाइट्रेट्स जो होता है वो वेसोडाइलेटर इफेक्ट कॉज करती है। वेसोडाइलेटर मतलब ब्लड वेसल्स जो भी होती है हमारे हार्ट की उसको डायलेट करती हैं, जिसकी वजह से जहाँ पे ब्लड प्रेशर होता है वो डिक्रीज हो जाता है और ब्लड प्रेशर डिक्रीज होने की वजह से जो एंजाइना होता है वो भी ठीक हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। नाइट्रेट्स रिलीज नाइट्रस ऑक्साइड जो कि फ्री रेडिकल नाइट्रिक ऑक्साइड होता है, विच इज़ पावरफुल मसल रिलैक्सेंट। ठीक है, जो नाइट्रेट्स होती है वो क्या करती है? नाइट्रिक ऑक्साइड को रिलीज़ करती है और ये एक पावरफुल मसल रिलैक्सेंट होती है। ठीक है, ये प्रोड्यूस करती है वैसोडाइलेशन को, डिक्रीज करती है प्री लोड एंड आफ्टर लोड। ठीक है, प्री लोड एंड आफ्टर लोड क्या होता है? प्री लोड एंड आफ्टर लोड, प्री लोड वो होता है जब हार्ट का चैम्बर जो होता है पूरे ब्लड को फिलिंग करता है। ठीक है, आफ्टर लोड वो होता है जब हार्ट सेकेंड टाइम पे क्या होता है? रेडी होता है ब्लड को इजेक्ट करने के लिए। ठीक है, रिड्यूस मायोकार्डियल ऑक्सीजन कंजप्शन। ठीक है, और ये नाइट्रेट्स क्या करते हैं? मायोकार्डियल ऑक्सीजन के कंजप्शन को भी रिड्यूस करते हैं। समझ में आया इतना? नेक्स्ट आता है ड्रग्स एंड डोजेस। ठीक है, इसमें कौन कौन सी ड्रग्स आती हैं नाइट्रेट्स में? तो वो आता है आपका आइसोसोर्बाइट मोनोनाइट्रेट। ठीक है, आइसोसोर्बाइट मोनोनाइट्रेट। ड्रग्स का नेम जो होता है वो डिफ़िकल्ट होता है पढ़ने के लिए, तो आप उसको रिपीटली क्या करें? बार बार उसको रीड करके देखें। ठीक है, जब आपको वो प्रोनाउंसिएशन आ जाएगा तब आप उसको ईजिली लर्न कर पाएंगे। डोज कितना देंगे? 10 to 20 mg ओरली ट्वाइस डेली। आप 10 से 20 mg देंगे, ओरली देंगे और दिन में 2 बार देंगे यानी BD। ठीक है, आइसोसोर्बाइट
डाई नाइट्रेट, वहाँ पे था मोनोनाइट्रेट यानी मतलब एक ही नाइट्रेट प्रेजेंट था। डाई नाइट्रेट में 2 नाइट्रेट्स प्रेजेंट होंगे। इसका डोज है 30 to 480 mg ओरली इन डिवाइडेड डोज, मतलब जितना डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया है 3 times a day 4 times a day तो उस हिसाब से देना है। और सबलिंगली यानी टंग के नीचे देना है, ठीक है। उसको च्यू नहीं करना, टैबलेट को सबलिंगल रूट से लेना है। तीसरा आता है आपका नाइट्रोग्लिसरीन। ये मोस्ट ड्रग चॉइस है, मतलब मोस्टली ड्रग यूज़ की जाती है, जिसका जो डोज होता है वो 0.3 mg होता है, रूट सबलिंगल होता है, ठीक है। आप नाइट्रोग्लिसरीन की टैबलेट डालिएगा नेट पे तो आपको फ़ोटो देखने को मिलेगा, या आप कोई भी कार्डियक पेशेंट हो उसका जो मेडिसिन चेक करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा नाइट्रोग्लिसरीन, ठीक है। आप अगर हॉस्पिटल साइट में जा रहे हो तो वहाँ पे मेडिसिन को एक बार चेक करिए, कौन सा ड्रग है, कौन सा फार्मूला है, उसका ब्रांड नेम क्या है, उसका कंपोजिशन क्या है, उसका डोज क्या है, तो इससे आपको मेडिसिन के बारे में अच्छी नॉलेज हो जाएगी। नेक्स्ट आता है इंडिकेशन। अब आपको एंटी एंजाइनल यानी टॉपिक में ही पता लग गया किस लिए ड्रग्स दे रहे हैं, बाकी अदर इंडिकेशंस भी हैं इसके। पहला है एक्यूट एंजाइना। अगर पेशेंट को एक्यूट यानी शॉर्ट टर्म चेस्ट पेन हो रहा है उसके लिए दे सकते हैं। एक्सपेक्टेड एंड क्रोनिक एंजाइनल अटैक्स। आप क्या करते हैं, अगर आपको एक्सपेक्टेड है कि इस पेशेंट को एक्सपेक्टेड है कि एंजाइना हो सकता है या फिर क्रोनिक एंजाइनल अटैक्स हो रहे हैं तो आप उसको प्रिवेंट करने के लिए एंटी एंजाइनल ड्रग्स देंगे। लॉन्ग टर्म प्रिवेंशन ऑफ एंजाइना, लंबे समय से जो चेस्ट पेन हो रहा है उसको प्रिवेंट करने के लिए भी दे सकते हैं। नाइट्रोग्लिसरीन इज आल्सो एडमिनिस्टर IV टू ट्रीट सर्जिकल हाइपरटेंशन। यहाँ पे क्या होता है कि नाइट्रोग्लिसरीन को हम IV भी दे सकते हैं अगर सर्जिकल हाइपरटेंशन है तो। सर्जिकल हाइपरटेंशन क्या होता है, जो पेशेंट सर्जरी का नाम सुन के जिसको हाइपरटेंशन हो जाता है, चेस्ट पेन होने लगता है, तब हम नाइट्रोग्लिसरीन जो होता है वो IV देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है एडवर्स इफेक्ट। इससे पिछले 2 पार्ट में मैं आपको बता चुकी हूँ एडवर्स इफेक्ट। तो सारे कार्डियक सिस्टम में जितना भी कार्डियक ड्रग्स में जितना भी साइड इफेक्ट आया है वो नॉर्मल ही है, ठीक है। हेडेक है वो मोस्ट कॉमन होगा। आर्थोस्टेटिक हाइपरटेंशन यानी आर्थोस्टेटिक का मतलब होता है पोजीशन चेंज करने के टाइम पे जो हाइपरटेंशन होता है वो हो सकता है। फ्लशिंग, ठीक है, रेडनेस हो जाएगी, नोजिया, वॉमिटिंग, डिजनेस, हल्का सा डिजी फील करेंगे यानी चक्कर, ठीक है, टेकिकार्डिया हो जाएगा, पाल्पिटेशन हो जाएगा, ठीक है। एडवर्स इफेक्ट है जो कुछ ही पेशेंट में देखने को मिलेंगे, कुछ में नहीं भी देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट आता है कॉन्ट्राइंडिकेशन या फिर प्रिकॉशन। कब कब आपको नहीं देना है ड्रग। किसी को नाइट्रेट से हाइपर सेंसिटिविटी है तब नहीं देना है। सीवियर एनीमिया है तब नहीं देना है। ऑर्थोस्टेटिक हाइपरटेंशन, वहाँ पे एडवर्स इफेक्ट था कि ऑर्थोस्टेटिक हाइपरटेंशन एक एडवर्स इफेक्ट भी हो सकता है। अगर ऑलरेडी पेशेंट को ऑर्थोस्टेटिक हाइपरटेंशन हो रहा है तब नहीं देना है। अर्ली MI यानी मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन हो रहा है तब नहीं देना है। ICP जो इंक्रीज्ड, कॉन्ट्राइंडिकेशन हमने यहाँ पे पढ़ लिया। क्या क्या था कॉन्ट्राइंडिकेशन, हाइपर सेंसिटिविटी हो गई है नाइट्रेट से, सीवियर एनीमिया हो गया है, ऑर्थोस्टेटिक हाइपरटेंशन हो गया है, अर्ली मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन हो गया है, ICP इंक्रीज हो गया। ICP क्या है, इंट्राक्रेनियल प्रेशर यानी CSF का जो प्रेशर होता है ब्रेन में उसको बोलते हैं इंट्राक्रेनियल प्रेशर, ठीक है। हमारे हेड में जो बोन्स होती है क्रेनियल, उनके इनसाइड जो प्रेशर होता है CSF का उसको बोलते हैं इंट्राक्रेनियल प्रेशर, ठीक है। और अर्ली MI क्या है यहाँ पे, मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन, ठीक है। अगर पेशेंट को हाइपोटेंशन हो रहा है तो उसमें सावधानी के साथ हम एंटी एंजाइनल ड्रग्स का यूज़ करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आता है ड्रग इंट्रैक्शन। ड्रग इंट्रैक्शन का मतलब होता है कि कौन सी ड्रग किसके साथ इंट्रैक्ट करेगी, जिसकी वजह से एब्जॉर्प्शन इंक्रीज होगा या फिर डिक्रीज होगा, ठीक है। एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स एंड स्लाइडनेफिल, टेडालेफिल में इंक्रीज हाइपोटेंशन इफेक्ट। जो आपका यहाँ पे है सिल्डेनेफिल और टेडलेफिल, ठीक है। ये क्या है, ये वेसोडाइलेटर्स है। अगर आप इनको देते हैं हाइपरटेंसिव ड्रग्स के साथ देते हैं तो इसकी वजह से जो हाइपोटेंसिव इफेक्ट है वो आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। ये हाइपोटेंशन कॉज कर सकती हैं। नेक्स्ट है आपका नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़।
Nurse should teach the patient about proper use and storage of nitroglycerin sublingual tablets. ठीक है, नर्स क्या करेगी, पेशेंट को टीच करेगी कैसे प्रॉपर यूज़ करना है, स्टोरेज करना है नाइट्रोग्लिसरीन टैबलेट्स को। ठीक है, यूज़ कैसे करना है आपको बताया ना, नाइट्रोग्लिसरीन कौन से रूट से ली जाती है, सबलिंगल, तो उसको टंग के नीचे रखना है, उसको एब्जॉर्प्शन होने देना है, उसको च्यू नहीं करना है। ठीक है, ये सब नर्स किसको सिखाएगी, पेशेंट को। इंस्ट्रक्ट द पेशेंट टू सिट डाउन एंड टेक द ड्रग एट द फर्स्ट साइन ऑफ एक्यूट एंजाइना अटैक। पेशेंट को इंस्ट्रक्ट करना है कि वो पहले क्या करे, बैठ जाए और ड्रग को तभी ले जब फर्स्ट साइन दिखे एक्यूट एंजाइना अटैक का। ठीक है, टीच द पेशेंट टू रिपीट द डोज इफ़ नो रिलीफ अकर इन 5 minutes एंड टेक एमरजेंसी मेडिकल हेल्प इफ़ नो रिलीफ अकर आफ्टर टेकिंग 3 टैबलेट इन 15 minutes। यहाँ में क्या करना है, पेशेंट को बताना है, टीच करना है कि अगर मतलब कोई भी रिलीफ नहीं होता है, डोज लेने के बाद 5 मिनट के अंदर कोई भी रिलीफ नहीं हो रहा है, तो उसको इमरजेंसी मेडिकल हेल्प की नीड चाहिए। ठीक है, अगर आपने 3 टैबलेट्स ले लिया है 15 मिनट में, मतलब 5 मिनट में एक ही टैबलेट लेनी है, और आपने 3 टैबलेट ले लिया है 15 मिनट में, उसके बाद भी कोई आपको इफेक्ट नहीं देखने को मिल रहा है, तो आप क्या करेंगे, तुरंत इमरजेंसी मेडिकल हेल्प लेंगे। Inform patient that headache is common side effect of nitrates and typically subside with continued therapy। इन्फॉर्म करना है पेशेंट को कि जो हेडेक होता है वो कॉमन साइड इफ़ेक्ट है नाइट्रेट्स का, और ये कंटिन्यू थेरेपी के साथ सबसाइड हो जाता है, यानी कम हो जाता है। एडवाइस पेशेंट टू अवॉइड बिवरेजेस, बिवरेजेस यानी कोल्ड ड्रिंक्स हो गया, अल्कोहल हो गया, ये सब क्या करना है, अवॉइड करना है अगर आप एंटी एंजाइनल ड्रग्स ले रहे हैं। Advise the patient that sublingual tablets may be taken at the onset of activities known to cause angina such as sexual activity। ठीक है, यहाँ पे पेशेंट को एडवाइस करना है कि वो सबलिंगुअली टैबलेट को ले सकता है अगर वो किसी भी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो रहा है। ठीक है, एक्टिविटी कैसी, जिसमें फिजिकल एक्सर्शन हो। ठीक है, यहाँ पे एग्जांपल आता है जैसे कि सेक्सुअल एक्टिविटी, तो उससे पहले वो क्या करेगा, सबलिंगुअली नाइट्रोग्लिसरीन ले लेगा। ठीक है, आज का क्लास हमारा इतना ही है कि एंटी एंजाइनल ड्रग्स क्या होती है, उसका एक्शन क्या है, उसकी डोजेस क्या है, कौन कौन सी ड्रग्स इसके अंदर आती है, इंडिकेशन, कॉन्ट्राइंडिकेशन, ड्रग इंट्रक्शन एंड नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये हमारा 3rd पार्ट था कार्डियोवेस्कुलर ड्रग्स का। अगर आपको इससे प्रीवियस हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो इससे पिछले जो 2 पार्ट हैं आप वो भी देख सकते हैं, हमारे चैनल पे अपलोड है। थैंक यू सो मच क्लास। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।